ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। हमने लास्ट टाइम देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था, फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। और कंपाउंड अमाउंट का क्या फार्मूला था आपके पास, वो आपके पास फार्मूला था पी इंटू वन प्लस रेट होल पावर एन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फार्मूला था कंपाउंडेड अमाउंट का। और अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम कंपाउंडेड अमाउंट में से हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देंगे। और यहाँ पे हमें अगर टोटल अमाउंट निकालनी हो तो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट में प्लस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कंपाउंडेड अमाउंट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं हम इसके आगे, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। और बाकी कल जो है हम अपनी 2.3 स्टार्ट करेंगे। हमारे सिर्फ 2.3 रह गई हुई है, एंड चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा सिर्फ एक वो रह गया हुआ है। बाकी जो है हमने ऑलमोस्ट पूरी बुक कर ली हुई है। ऑलमोस्ट क्या, बाकी पूरी बुक कर ली हुई है हमने, सिर्फ 2.3 रह गया एक, और चैप्टर नंबर 3 रह गया। चैप्टर नंबर 3 भी आपने 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ा होगा, तो वो भी इतना ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ओके जी, कुछ क्वेश्चंस के लिए पहले हम थोड़े से वंस अगेन सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस निकाल देते हैं, फिर हम कुछ कंपाउंडेड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस निकाल देंगे। ओके, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं 4-5, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में ना बेसिकली वैसे आपको चीज़ें नहीं देता कि प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ये है, टाइम पीरियड ये है। वो लिखना थोड़ा सा बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ जाती है 6 लाख, रेट आपके पास है 4%, और आपके पास मैं कह देता हूँ जो टाइम पीरियड है वो है 10 ईयर्स। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना, और जब स्टेटमेंट देगा तो उसमें मेंशन होगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि या फिर आपने कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अच्छा हमें कैसे कहते हैं, आप टोटल अमाउंट भी निकालें जी आप, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PIN, ये फार्मूला होता है। और P आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 लाख इंटू रेट, इसको आप 100 पे डिवाइड कर दें, बिकॉज हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए होता। तो ये हो जाएगा 0.04, यहाँ पे आई की जगह 0.04, और एन आपके पास कितना है, 10 ईयर्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, आप भी करें, आप भी करें। तो ये आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 ही आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और जो अमाउंट है उसका क्या फार्मूला है, सिंपल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आया है, 160, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपके पास, 6 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 60 लाख, 7,60,000। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन है हमारे पास कि अब आपने जो है एन फाइंड करना, नंबर ऑफ ईयर्स आपने फाइंड करने हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 1,45,000, सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास है 36,375, ठीक है। और आपके पास मैं कह देता हूँ एन जो है वो है आपके पास, एन फाइंड कर लेते हैं हम, आई दिखे लेते हैं, आई हमारे पास है 7%। ओके जी, अब देखें सबसे पहले तो ये 7% ख़त्म करें तो 7/100, बिकॉज जब भी परसेंटेज ख़त्म करते हैं डिवाइडेड बाई 100 करते हैं,
तो आ जाएगा 0.07। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PIN। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये पुट कर दें 36,375 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी है 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आई कितना है 0.07 इंटू एन आपने जो है वो फाइंड करना है। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 36,375 इक्वल्स टू 145 सॉरी 145 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0.07 तो ये आ जाएगा 10,150 इंटू एन। तो 10,150 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये एन आ जाएगा, तो डिवाइड भी कर दें 36,375 डिवाइडेड बाय 10150 तो आ जाएगा ये 3.58। तो ये आपके पास आपका रेट आ गया। अब आपको एक क्वेश्चन आपको मैं लिख देता हूँ, ये आप ट्राई करें अभी। अब आपने जो है ना आपने आय आपने फाइंड करना। प्रिंसिपल अमाउंट है 3.5 लाख के हम कह देते हैं, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में कह देता हूँ है 56,000। एन में कह देता हूँ है 7 ईयर्स। कुछ रह तो नहीं गया, प्रिंसिपल PIN नहीं कुछ भी नहीं रह गया। अब जो है आप ये आय निकालें खुद।
तो जी आई होप आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करूँ तो ये आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 56,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 टाइम पीरियड 7 भी तरह के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास आए रह जाएगा, आ जाएगा ये 56,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000, ये भी डिवाइडेड बाय फर्दर 7, तो ये 0.02 तो मेरे पास ये आ रहा है 0.02 और अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। खुद करना हमने परसेंटेज बनाने के लिए, तो आई परसेंटेज आ जाएगा आपके पास 2% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो तो वो काइंडली उसको देख लीजिएगा। ओके, अब हम थोड़े से 2-4 क्वेश्चन अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कर लेते हैं, कंपाउंडेड अमाउंट के। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 1,00,000, रेट है आपके पास मैं कहता हूँ 3%, और जो टाइम पीरियड है मैं वो कह देता हूँ वो है 3 years। तो इसमें जो है अब आप निकालना ज़रा प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंडेड अमाउंट का फार्मूला आपके पास क्या है, P इंटू 1 प्लस आई होल पावर n। P कितना है 1,00,000, 1 प्लस आई वो 3% को हमने कन्वर्ट करना है, तो ये 3 जब डिवाइड होगा 100 पे हो जाएगा 0.03, तो यहाँ पे फिर यही आ जाएगा 0.03 होल पावर n, वो 3 है, तो आ जाएगा 1,00,000 एज इट इज़, आ जाएगा 1.03 उसकी पावर 3, 1,00,000 एज इट इज़। अब इसकी पावर 3 निकाल लें ज़रा, आप भी कर लें मैं भी कर लेते हैं। 1.03 मल्टीप्लाई बाई 1.03 मल्टीप्लाई बाई 1.03, ये आ जाएगा 1.0927। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1,00,000 के साथ, तो ये आ जाएगा 1,09,272.7। तो ये आपके पास आपका कंपाउंडेड अमाउंट आ गया। अगर हमने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, अब कंपाउंडेड अमाउंट में से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दें तो आ जाएगा 1,09,272.7 माइनस 1,00,000, फिर वो कितनी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 9,272.7। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। अब एक आधा क्वेश्चन, दो बल्कि 2-4 क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ये जो है आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसिपल अमाउंट में कह देता हूँ 8,00,000। अब जो है आपने एक क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको मैं दे देता हूँ 7,00,000, 17,00,000 कर लेते हैं जी, चलो जी। और एन आपके पास आ गया जी 5 years। आई आपके पास मैं कह देता हूँ 7% है। कंपाउंडेड अमाउंट आपने निकालनी है और आपने कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी आपने निकालना है ऐसे करके। ठीक है, कंपाउंडेड अमाउंट भी निकालनी है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी आपने निकालना है। एक आपको क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, दैट इज
कंपाउंडेड अमाउंट भी निकालनी है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी। एक आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की, कंपाउंडेड अमाउंट भी निकालनी है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो यही करना है एंड आई होप छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि नोटिफिकेशन तो स्कूल का तो आ गया हुआ, मैंने तो खुद पढ़ा था मैंने कॉलेजेस का, आई एम नॉट श्योर, बट आई होप कि फर्स्ट से जो है ये खुल जाएंगे। तो मतलब हमारा एक कल का एक लेक्चर एक और ऑनलाइन होगा एंड उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम फिज़िकल ही पढ़ा करेंगे एज़ यूजुअल। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा।